मेरे प्यारे और मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कौम लूत के बारे में बताऊंगा कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने निशान इबरत क्यों बना दिया। प्यारे दोस्तों, मौजूदा ज़माने में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो लूत अलैहिस्सलाम का कौम जिन बदकारियों में मुब्तला था, आजकल के बहुत सारे नौजवान इस घिनौने काम में मुब्तला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो नौजवान जो इस गलीज़ काम में मुब्तला है, अल्लाह ताला उनको इस काम से निजात दिलाए और इन्हें राह हक पर लाने की तौफीक अता फरमाए। बात करते हैं लूत अलैहिस्सलाम की कौम की। प्यारे दोस्तों, लूत अलैहिस्सलाम की कौम जिन्होंने एक ऐसी बुराई को ईजाद किया जो दुनिया में पहले किसी कौम ने न किया था, ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था और इनका क्या अंजाम हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगज़ीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम खारान था जो ताबिश के बेटे थे। आपकी पैदाइश इराक के कदीम शहर उद में हुई थी। इस शहर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्कन था। दरअसल लूत अलैहिस्सलाम के वालिद खारान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। चूँकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद उनके बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, लिहाजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बेटा बनाकर पाला था। आप सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों में शामिल थे। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अहले सदूम के रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मौजज़ात हैं। आप जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते थे तो आसमान बादलों से भर जाता और खूब बारिश होती थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर सर रख कर सोते थे, उस पत्थर पर आप मुबारक अलैहिस्सलाम के सर का निशान बन जाता था। सदूम वो इलाका था जहाँ लूत अलैहिस्सलाम महबूस फरमाएंगे। सदूम के आसपास 5 नहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज़्यादा थी। ये इलाके नहायत ही सरसब्ज़ शादाब और कुदरत का फयाजी का हसीन शाहकार था। यहाँ बागात की कसरत थी, लहलहाती खेतियाँ यहाँ की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थी। उर्दन, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ यह इलाका नहायत ही ज़रख़ेज़ था। वहाँ तरह तरह के फल, अनाज, फसलें बकसरत पैदा होती थी। यही वजह थी कि आसपास के बस्तियों के लोग भी अपनी माशी और ग़िज़ाई ज़रूरत के लिए उन बस्तियों की तरफ आए थे। मगर ये बात अहले सदूम के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख्याल में उनके बस्तियों में पैदा होने वाला फलों, अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ उनका ही हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आए। एक दिन सदूम के लोग इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए, कि इब्लीस उनके शक्ल में उनके मजलिस में आया और कहा, अगर तुम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। उस अजनबी की बात लोगों ने बहुत तवज्जो से सुनी। इब्लीस ने कहा, मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन इब्लीस एक खूबसूरत जवान के भेस में आया और उन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ फेल-ए-बद करना सिखाया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम उन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती उसके साथ ये ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग बस्ती में आना छोड़ देंगे। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफेली इस कौम का दस्तूर बन गया। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरां, सरदार, रऊसा, हर तबके और घर घर में ये अमल फैल गई थी। बड़ी महफिल में लोग ये फहाशी के काम करके खुश होते थे।
कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते थे। तलमूद में लिखा है कि अहले सदूम अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में सख्त जालिम, बदमिजाज और बदआमला थे। कोई भी मुसाफिर उनके इलाके से बखैरियत नहीं गुजर सकता था। कोई गरीब उनकी बस्ती से रोटी का एक टुकड़ा न पा सकता था। बारहा ऐसा होता था कि बाहर इलाके के आदमी उनके इलाके में फाकों से मर जाता था और ये उसके कपड़े उतार कर उसके लाश को बरहना करके दफन कर देते थे। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ ऐलान बदकारियां करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अहले सदूम को दिन रात वाज़ेह नसीहत किया करते थे, लेकिन कौम पर इसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो बहुत फख्रिया अंदाज में ये काम करते थे। उन्हें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना भी बुरा लगता था, लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने नसीहत और तबलीग का सिलसिला जारी रखा। लिहाजा एक दिन अहले सदूम ने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक उनके इस बदतरीन फहाशी और बदकारी के बावजूद दिल दे रखी थी, लेकिन जब उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अज़ाब ले आओ, लिहाजा उन पर अज़ाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ताला ने अपने ख़ास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते दरअसल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ ले आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब उन खूबसूरत नौ उम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उनको ये ख़तरा महसूस हुआ कि अगर उनके कौम के लोगों ने उन्हें देख लिया तो न जाने वो इनके साथ क्या सलूक करेंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला था। उसने आप पर ईमान न लाया था और वो दरअसल मुनाफ़िका थी। वो काफिरों के साथ थी, लिहाजा उसने जाकर अहले सदूम को ये खबर दे दी कि लूत अलैहिस्सलाम के घर नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनते हुए बस्ती वाले दौड़ के हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कौम, ये जो मेरे कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक है। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुस्वा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बखूबी वाकिफ़ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं, और वो जो हमारी असल चाहत है उससे तुम बखूबी वाकिफ़ हो। कौम लूत के इस बेशर्माना जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो फ़ेल बद में किस हद तक मुब्तला हो चुके थे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनकी घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा लिया। उस बदकार लोगों ने आपके घर घेराव किया और उनमें से कुछ घर के दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है, तुम अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे। अहले सदूम हज़रत लूत के घर का दरवाज़ा तोड़ने पर बज़िद थे,
لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کے آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغی کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مارنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا عذاب اشراق تک انہی بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحریہ مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق اور جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیالوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ معمولات کے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہے، جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدکاری سے بچائے، اور جو لوگ اس کام میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور گھنٹی کے نشان کو دبائے تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی ہو۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان۔ والسلام۔